This call is now being recorded. क्या सबको रिकॉर्डिंग आवाज आ गया सारे बच्चे? Yes, sir. बढ़िया, 2 सेकंड रुको। हाँ ठीक है, चले फाइन। सो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। Good evening, sir. ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम है ना सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। और आप देखोगे बच्चों, देखोगे तो गिन चुन के आप बोलोगे 7 से हाँ फॉर्मूला 3-4 है, उसके अलग अलग वैरायटीज है जो कि आप टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ते, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन उसी पार्ट से आ रहा है, ठीक है ना, इसी पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो बच्चों, अगर मैं आप ये जेडी पैटर्न दोगे तो बच्चों देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया, देखो रेट निकालना है, कौन से फैक्टर इसमें इफेक्ट करते हैं बच्चों, करते हैं, है ना। एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना बच्चों, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ना बच्चों, है ना। फिर देखो आपका रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, यूनिट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो बच्चों आपको खाली जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ये पढ़ना है, सेकंड ऑर्डर से क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये बात सारे बस समझ गए। और देखो बच्चों, और उसके हाफ लाइफ। तो बच्चों ये आपके एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है जो हम हाफ लाइफ से पढ़ने वाले हैं। फिर बच्चों कौन सा आता है, बच्चों आता है आप बोलोगे अर्नेस्ट थ्योरी, उसमें आपका एक्टिवेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे। और फिर हम आपका कोल्यूजन थ्योरी वाला पार्ट जो है उसको हम देखेंगे। और जो बच्चों यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, कोई हमें यहाँ पे कोई भी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तो बच्चों अगर मैं आपको ये तो टॉपिक दे दिया, यहाँ पे तो आपको टॉपिक मेंशन कर दिया है। अगर आपको ये जानना है कि जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट 5 साल से कहाँ से टॉपिक बचा आ रहा है, देखो ये इसका टॉपिक का लिस्ट है। अगर आप बच्चों ध्यान से देखते हो बच्चों, देखो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आया बताया है, इंटरडेट लो से आया। मतलब क्या बच्चों, ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर से बच्चों क्वेश्चन आता है, सॉरी फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर, फर्स्ट एंड जीरो क्वेश्चन आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको चीज दिख रहा होगा, पैरेलल एंड सीक्वेंशियल रेट लिखो बच्चों, ये आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये एक्स्ट्रा है, ये भी नहीं आने वाला। पैरेलल रिएक्शन बच्चों आपको एग्जाम में नहीं आएगा। दूसरा बच्चों क्वेश्चन बच्चों कहां से है बच्चों आ रहा है अर्नेस्ट थ्योरी से। और तीसरा सबसे क्वेश्चन बच्चों कहां से आ रहा है, आपको ये पता करना है बच्चों कि कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब कि वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों इसका कहना है डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, इसके हमारे पास फॉर्मूला बच्चा आएगा। अगर हम फॉर्मूला पढ़ लेंगे, और बच्चों आपका जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बच्चों आपका 3 क्वेश्चन है, और बच्चों अगर हम वो 3 क्वेश्चन कर लेंगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका कोई भी एक क्वेश्चन में गलत नहीं होने वाला इस पार्ट से। और सबसे लास्ट बच्चों कहां से बचा, देखो ये आपका रेट लो, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आ रहा है। तो अभी मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन देगा, और फिर आपको पता चले बच्चों कि हम एग्जाम में कैसे किस फॉर्म में हम करने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं पड़े बच्चों इस साल पार्ट तक किसी को भी, है ना। तो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखो बच्चों, देखो ये भी अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखो ये सारे क्वेश्चन आपके रेट लॉ यूनिट से क्वेश्चन आए, 2023 क्वेश्चन। अगेन बच्चों देखो, अगेन ये आपका एक क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारे आपके देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हो क्वेश्चन बच्चों को आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है, ग्राफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। ये फिर आपका अगेन देखो बच्चों क्या बोलते हैं, रेट लॉ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं। तो बेसिक क्या बच्चों, और आपको बाद में बच्चों आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और टाइम हाफ से क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों ये सारे आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए बच्चों, बिकॉज आज हम कुछ पढ़ेंगे तो बाकी हम कल करेंगे, कल और फिर आपका जो एक्स्ट्रा क्लास होगा वहां पे करेंगे, ठीक है ना। तो ये है मेरा मेन फंडम करने वाले हैं। तो बेसिकली आज मैं आपको जितना भी उसका थियरी है बच्चों, और जो भी उसके मेजर फॉर्मुले है वो मैं आपको करने वाला हूँ। डन बच्चों, स्टार्ट करें? यस सर। जी बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, आपको जो जब भी आप इस सारे टॉपिक्स पढ़ते हो, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा फास्ट रिएक्शन स्लो रिएक्शन के बारे में, इसमें आपको टाइम देना नहीं है, खाली करना क्या बच्चों, खाली इसमें आपको इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं। कौन सा बच्चों, आयोनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक ना, ये फास्ट रिएक्शन होता है,
स्लो में क्या बच्चों क्या आएगा, रेस्टिंग फाइन स्लो रिएक्शन है। मॉडर्न में बच्चों क्या आएगा, जो आपके दोनों बीच में चलते, वो आपके मॉडर्न वाला पार्ट होता है। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं था, बस खाली इंफॉर्मेशन दिया गया। अब बच्चों ये पार्ट आपको पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए बच्चों, आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए। बच्चों जब भी आपको पूछेंगे रेट, रेट का मतलब बच्चों क्या होता है, बच्चों रेट का मतलब क्या होता है, तो बच्चों अगर आप सिंपल में बोलते हो बच्चों आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे स्पीड, किस स्पीड से आपका रिएक्शन हो रहा है। समझ आ रहा है बच्चों ये बात, हाँ है ना। तो बच्चों देखो क्या लिखा है बच्चों, लिखा दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात बोला गया बच्चों को। अब बच्चों अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ। बच्चा आप यहाँ पे ये बोलोगे कि सिंपल सी बात है, जब आपका टाइम क्या बचोगा, 0 होगा, तब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे रिएक्टेंट साइड के कंसेंट्रेशन मतलब क्या बचोगा, ज्यादा होगा, मतलब क्या बचोगी, आपका ज्यादा रिएक्टेंट बना होगा। तो बच्चों कैसा बचोगा, जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, आप क्या बोलोगे कि रिएक्टेंट वाला साइड आपका कम होता जा रहा है और आपका प्रोडक्ट साइड बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे किसी को बच्चों को दिक्कत है इस वाले पार्ट के अंदर, नहीं ना। No, sir. इतना सन्नाटा क्यों है भाई, मुझे ऐसा लगता है वो हॉरर फिल्म नहीं आता था पहले कि भूत हूँ में एकदम शांत पड़ जाते थे, इतना शांत नहीं रहना भाई। मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आप प्लीज उसको फोकस से पूछो, यस एटलीस्ट यस से तो बोलिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, सर मजा आ रहा है, अरे साहब ये तो बोल सकते हो। हाँ, यस सर, बहुत या मजा तो आ रहा है। वाओ या नहीं, वाह दीपिका सर। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये ज्यादा हो गया। आप चीजों को, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, आप ध्यान दो कल, और कुछ नहीं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो ये बच्चों, ये अभी आपको एक चीज दिखा दे रहा है ना। अगर बच्चों जब भी आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा, कोई भी रिएक्शन बच्चों का, ए क्या बच्चों, ए उसका स्टोइकियोमेट्री, ए क्या बच्चों, ए उसका स्टोइकियोमेट्री है, ए उसका स्टोइकियोमेट्री है। तो बच्चों जो भी आपका रिएक्टेंट है उस पे उसके आगे साइन क्या बचाएगा, उसके सामने साइन आएगा नेगेटिव साइन आएगा, और प्रोडक्ट साइड में क्या बचाएगा, उसका पॉजिटिव साइन आएगा। क्या बचाएगा वहां पे, आपका पॉजिटिव साइन आएगा। तो बच्चों मान के चलो आपने, आपके पास ऐसा कुछ इक्वेशन दिखा दिया, दैट इज 5a प्लस 6b gives 2c प्लस 4d। तो बच्चा आप इसको कैसे लिखोगे, बच्चा आप इसको ऐसे लिखो, दैट इज -1/5 डेल ए बाय डेल्टा टी। देखो डेल क्या बचाएगा, जब आपका एवरेज आएगा, अगर आपका इंस्टेंट बच क्या बचाएगा, कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आपके लिखो, यहाँ लिखोगे आप डी ए बाई डी लिखोगे, डी ए बाई डी लिखो, आप कुछ लिखना, खाली इतना फर्क है। डेल आपका डेल्टा बच्चों कब आएगा, जब आपका एवरेज आएगा, और अगर बच्चों अगर आपका इंस्टेंटेनियस है तो बच्चों क्या आएगा, वहां पे आपका डिफरेंशिएशन का साइन आएगा। ठीक है, तो इतना आपको पहचाना आना चाहिए। तो बच्चों अभी मैं आपको एवरेज से बता दूं बच्चों कैसे होगा, दैट इज -1/5 डेल ए बाय डेल टी इक्वल टू -1/6 डेल बी बाय डेल टी इक्वल टू 1/2 डेल सी बाय डेल टी। देखिए बच्चों ये आपका प्रोडक्ट, इसलिए हम परसेंट डाल रहे हैं। तो बच्चों क्या होगा, फिर बच्चों का 1/4 डेल सी डेल डी बाय डेल टी। अब बच्चों क्या पूछेंगे, अभी आपको एग्जाम बोलेंगे, कंपेयर करने बोलेंगे, इसको कंपेयर करो। आप बोलेंगे फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस इन कंपेरिजन विथ ए एंड डी। तो बच्चा आपका आंसर क्या आएगा, ये आपका बन रहा है। तो बच्चे कैसा होगा, आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो बच्चों कैसे करेंगे, -1/5 डेल ए बाय डेल टी इज इक्वल टू 1/4 डेल डी बाई डेल टी। आपको निकालना है बच्चों, आपको तो ये निकालना है। तो बच्चों क्या होगा, आपको ये 4 को ऊपर लेना पड़ेगा। तो बच्चों आपका आंसर कैसा आएगा, आपका आंसर आएगा डेल डी बाय डेल टी इज इक्वल टू -4/5 डेल ए बाय डेल टी। अब यहाँ पे आपका ए का कंसेंट दिया होगा, आपको वाले पुट करना, आपको मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा।
तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को करना है। कोई दिक्कत बच्चों इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट में कोई दिक्कत है किसी को कि हमने कैसे किया? हम नो सर। रिएक्टेंट साइड में हम कैसे उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। हम कैसे इक्वेशन बना रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। बच्चों एक बात ध्यान रखना बच्चों, प्रोडक्ट साइड में बच्चों क्या आएगा? आप बोलोगे रेट ऑफ अपीयरेंस। रिएक्टेंट में क्या होगा? आप बोलोगे डिसअपीयरेंस, बोलोगे मतलब भाई खत्म हो रहा है और पर से बन रहा होगा। सेम केस बच्चों देखो, ऐसा आपको करना है, ऐसे करना बच्चों, आपको करना है आपका इंस्टेंटेनियस की करना बच्चों। तो वहां पे बच्चों का, वहां पे आपका आएगा डी, वहां पे आपका डी आपका जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे किसी को बच्चों दिक्कत है? जरा अच्छे से देखो, दिक्कत मुझे बताओ, कमान इस वाले पार्ट के अंदर। लीना, टीना, सुमन, मानसी, मुस्कान, जिया, शगुन, गुंजन, आप प्लीज बताइए। अगर क्वेश्चन आ गया, काम करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आ रहा कि नहीं आ रहा, चेक करते हैं। ओके, 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। क्या सबको दिख रहा है? यस सर। जी। Yes, sir. आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या बच्चों, जो राइट साइड उसको उसका निकालना है, ठीक है। कंसंट्रेशन आपको दिया गया है, क्या बच्चों हो रहा है? कौन बच्चों इसका आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा? बच्चों बताओ कैसे? इसका सबसे पहले देखो, जो चीज मेंशन किया है उसी पार्ट पे फोकस करो। ये पूरा आपका एक क्वेश्चन है, बताओ क्या, बताओ बच्चों, आप ट्राई करो इसका आंसर क्या आ सकता है। एटलीस्ट वैल्यू पुट मत करो, स्टार्ट करो बच्चों, स्टार्ट कैसे होगा तभी आपका आंसर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगी आपको। 2023 का 11 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट है। और हाँ, केमिकल काइनेटिक्स में खुद से क्वेश्चंस करना पड़ेगा, कम ऑन। टाइम भी दे दिया गया है, टाइम भी दे दिया गया है, कंसंट्रेशन दिया है, आपको निकालना रेट ऑफ प्रोडक्शन। कम ऑन, एक क्वेश्चन तो बताओ, चलो वैल्यू पुट बताओ, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बताओ। एक क्वेश्चन को तो देख के बता सकते हैं ना। एक क्वेश्चन तो बताओ। आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया कैसे करना है, और उसका एप्लीकेशन आपके सामने है। सर इसको हम करेंगे -1/6 FeSO4 इज इक्वल टू 1/3 FeSO4 थ्राइस के बाद मतलब सॉल्व करेंगे। एकदम से बोला साइना बेटा आपने, एकदम से बोला आपने। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? यहाँ पे FeSO4 है, यहाँ भाई साहब FeSO4 है, हमें इसके निकालना है, हमें ये यहाँ पर है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं -1/6 डेल्टा FeSO4 बाय डेल्टा टी, है ना। बिकॉज हम इसका कंसंट्रेशन, ना इसका हम कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं। इज इक्वल टू, क्या बोला बच्चों, इसके बोला गया, 1/3 तो इसका आएगा 1/3 डेल्टा
concentration of हाँ F by डेल्टा टी मैं यहाँ पे देता हूँ। अब डेल्टा मतलब क्या होता है बच्चों? होता है डेल्टा मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल। yes sir हाँ, अगेन मैं सॉल्व नहीं करूंगा। देखो अब क्या बचोगा, ये 3 इस साइड जाएगा, yes sir तो बच्चों क्या बच्चों ऐसा बनेगा, दैट इज डेल मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन कैसा होगा, कैसे बच्चों कैसे होगा, दैट इज माइनस minus 3 by बाई 6 ऊपर बच्चों क्या आएगा, डेल मतलब क्या बच्चों का फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कैंसर कितना था बच्चों? 8.8 8.8। इनिशियल क्या था minus बच्चों था? 10 कितना टाइम लगा बच्चों लगा? half an hour 30 seconds 30 minutes मतलब हाँ 30 मिनट्स लगा ना, 30 आपको मिनट्स लगा। यहाँ पे क्या दिया बच्चों, दिया यहाँ पे लिखा है सेकंड्स। second तो 30 multiply by 60 आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको ये पावर को मिनट देखना है। हो गया, आप आ गया आपका आंसर। बताओ, एटलीस्ट ये भी पता चलना चाहिए। अगर आपको इतना भी करना आ गया तो मान लीजिए आपका टाइम नहीं है, मान चलो आपने देखा आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। 333 लीना ने बोला ओके, लीना का ही आंसर है, फाइन ठीक है ठीक है। तो मतलब मेरा कहना मतलब क्या है कि एटलीस्ट आपको इतना करना आना चाहिए, एटलीस्ट आपको इतना पार्ट करो, फिर लास्ट में सॉल्व करो। आप इसको बाद में सॉल्व करो, तभी आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। no sir आपको खाली समझना है कब आपको कौन सी वाली पुट करनी है। सर ये डेल्टा टी लिखना फिर से बता देना, डेल्टा टी कैसे लिखा फिर से बता। अरे कुछ नहीं, डेल्टा टी मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ना, उसकी वैल्यूज। देखो क्या लिखा है बच्चों, लिखा है हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मतलब कितना कितना होता है बच्चों, होता है 30 मिनट्स, है ना? yes तो यहाँ पे 30 मिनट्स आ जाएगा कि इतने टाइम में इतना बन रहा है, 30 मिनट्स में इतना चेंज आ रहा है। हमें आंसर किस में चाहिए बच्चों? सेकंड में चाहिए। यहाँ पे सेकंड दिया गया ना, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 30 मिनट में क्या कितना होगा, 30 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे आपका 900 हाँ इतना आ जाएगा, है कि नहीं? इतना ही आएगा ना, yes sir 30 इंटू 60 करो, कितना आएगा? ये आंसर आ जाएगा। yes सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इतना पार्ट आपको करना है। ये पूछा आया था 2023 में, देखो जो इस साल का पेपर है। अब बच्चों सेम वे में अभी आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये पूछा गया था 2020 में, जो क्वेश्चन पेपर है। आपका क्या बोला बच्चों, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। कंपैरिजन बच्चों कहाँ पे किया गया है? कंपैरिजन किया गया है ए बी सी में, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो आपको खाली ए बी सी वाला पार्टी देखना है, मतलब खाली आपको रिएक्टेंट साइड में चेक करना है और आपका आंसर आ जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं है। कम ऑन, सारे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या आएगा। कम ऑन सारे बच्चे, ये तो इजी क्वेश्चन है। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, सारे बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। बच्चों लॉन्च पोल में लॉन्च कर दिया है, आप प्लेस करेंगे। मैंने यहाँ पे पोल को लॉन्च कर दिया, प्लीज पोल में आंसर कीजिए। बच्चों ये खत्म होने के बाद फिर मैं आपको है ना जीरो ऑर्डर का यूनिट्स बताऊंगा, जीरो ऑर्डर का फॉर्मुलाज बताऊंगा, और फिर बच्चों आपका हाफ ले बताऊंगा। बाकी जो आपका रिनेशनल पार्ट होगा हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ये हमारा टाइम होना चाहिए।
और मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा जिससे आप है ना रिवीजन फास्ट कर पाओगे। बच्चों मैंने पोल लाइव कर दिया है, आप सारे बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे। मैं आपको इसका करने के लिए मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम दे रहा आपको। कम ऑन। ओके, अभी तक 2 वोट आए हैं अभी तक। देखते कितने बच्चे वोट डालते हैं। कम ऑन। चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। लीना बोल रही ऑप्शन डी, ठीक है। ओके, हम्म। चेक करते हैं क्या आंसर आता है। 7 वोट आ चुके हैं बच्चों। लास्ट 1 मिनट। बच्चों लास्ट 1 मिनट, कम ऑन। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना अच्छे से? Yes, sir. हाँ, Yes, जी, sir. जी, जी। ऐसा नहीं होता कौन बने करोड़पति में कि 1 करोड़ क्वेश्चन पूछ लिया, सबका आंसर अलग 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 आ रहा है। यहाँ पे भी सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। कम ऑन। देखो जो भी हमने पढ़ा उसी पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है, राइट। अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराया, ऐसे बच्चों ढेरों क्वेश्चन है। मैं आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन भेज दूंगा 2019 से, तो आप खुद देखना पैटर्न कैसा आता है क्वेश्चन का। चलो बच्चों, लास्ट 30 सेकेंड फिर मैं पोल को एंड करूंगा। चलिए बच्चे, चलिए, कम ऑन। बच्चों मैंने पोल को एंड कर दिया, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों ऐसा कुछ बन सकता है, माइनस डी D 1/2 डी ए बाई upon डी dt टी इज इक्वल टू -1/3 minus 1 by 3 dB upon dt डी टी is इक्वल टू equal to माइनस 3 by 2 3/2 dB upon dt. ये बच्चा हमारा आ गया। Yes. सबसे माइनस हटा दो बिकॉज सब Yes, sir. इसमें आ गया, बचा गया। हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें ये पार्ट चाहिए, राइट। हमें ये पार्ट चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, इस 2 को ऊपर लेके जाओ तो क्या बनेगा, 2/3 डी बी बाई डी टी आएगा बच्चा, हाँ या ना? Yes, sir. आ रहा है बच्चा, आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. ये आपका आंसर आ रहा है। तो बच्चा आप क्या बोलो, कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा? आप बोलोगे ऑप्शन बी एंड सी आपको दिख रहा है। Yes, sir. B अब and D. बच्चों अब इसको और इसको हम टिक करते हैं।
तो बच्चों कैसे कैसे करेंगे -1/2 dA/dt इज इक्वल टू 3/2 dC/dt। अगर मैं 2 को ऊपर लेके जाऊं तो क्या होगा, यहाँ पे 2 आ गया तो ये तो कट जाना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो Yes. मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ऑप्शन में कहीं ना कहीं गलत है, गलत है क्या, है ना, यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा बन रहा है, कुछ दिख रहा है आपको ऐसा? No, sir. तो No, sir. अब बताओ, अब अभी इन दोनों में से क्या आंसर आएगा? अब बच्चों देखो ये आंसर कब आता, ये आंसर बच्चों कब आता, जब यहाँ पे 2/3 होना चाहिए था, है ना। Yes, sir. अगर यहाँ पे जो सी यहाँ पे जो लिखा है, अगर बच्चों अगर यहाँ पे सी में क्या था, अगर यहाँ पे सी में 2/3 होता, तब बच्चों क्या होता, मान के चलो यहाँ पे आपका 2/3 है और यहाँ पे 1/2 है, तब आपका ये 2 ऊपर जाता तो तब बच्चों क्या आता, तब यहाँ पे आ जाता 2 to 4, तो 4/c, तो बच्चों क्या, तब आपका आंसर डी आता। मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। Yes, sir. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कि हम कैसे बनाएंगे। क्या सारे बच्चे समझ में आ रहा है, हाँ या ना सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. मुस्कान आपने भी एकदम से बोला, वहां पे आपका 3/2 नहीं, वहां पे आपको ऑप्शन गलत, वहां पे आपका 2/3 आता, तब जाके आपका ऑप्शन डी आता। समझ रहे हैं, है ना। तो देखो ऐसे आपको एग्जाम दो बच्चे दो क्वेश्चन इस पार्ट से आया। तो बच्चों जब भी आपको क्वेश्चन आएगा बच्चों का ध्यान देना क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये बच्चों क्वेश्चन हमने कर दिया। देखो यहाँ पे क्या गलती किया है, देखो ये दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों, देखो आंसर देखो सारे बच्चे, Yes. यहाँ पे 3/2 दिया है, यहाँ पे 2/3 दे दिया है। सर क्यों मसला है कि इसको रेसिप्रोकल करके आया, ना ना ना, नहीं रेसिप्रोकल कैसे करोगे ना, जो है वैसे आएगा, ठीक है, जो है वैसे आएगा, ठीक है मुस्कान। तो देखो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन कर देखो, अब और चेक करते देखो, और बच्चों कहाँ से क्वेश्चन है, देखो 2-3 से क्वेश्चन पूछा है, यह आपका हाफ लाइफ से बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यह आपका ऑर्डर ऑफ ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन बच्चों हाफ लाइफ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन बच्चों ये आपका मॉलिक्यूलर से बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन बच्चों ये आपका फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे हाफ लाइफ आ रहा है। तो बच्चों अभी आपका जो 20 में बच्चों उसमें मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा, उस पार्ट से हम करेंगे, ठीक है। डन सर बच्चे, फिर आपका जो कल होगा, कल मैं आपको अर्नेस वजह से आपको मैं कराऊंगा। ओके चलो बच्चों अगेन बैक टू द टॉपिक। अब देखो बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग, बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, जो हम बोल सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या बच्चों ये सारा आपके पार्ट दिए गए। तो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट क्या बच्चों बोलोगे, नेचर एंड कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया, ये दोनों बच्चों आपको करने चाहिए। लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि रेडिएशन, कैटलिस्ट और प्रेशर ऑफ गैस भी आपका डिपेंड करता है, ठीक है ना। बेसिकली बच्चों होता है आप खाली खाली 3 ही पढ़ते हो, इसके ज्यादा नहीं पढ़ते। समझ रहे सारे बच्चे प्रॉपरली, कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चे देखो अभी हम बात करते हैं रेट एक्सप्रेशन के बारे में, रेट लॉ का एक्सप्रेशन बच्चों कैसे होगा। तो बच्चों होता क्या, देखो अगर मैंने ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा है ना, अगर मैंने इक्वेशन लिखा, अगर जब भी आपको रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है या आपको रेट लॉ लिखना बच्चों, तो बच्चों क्या कर रहे हैं बच्चों, आपको ऑलवेज इसका रिएक्टेड साइन लेना पड़ेगा। तो बच्चों कैसे कहेंगे, हमें दैट इज रेट इज इक्वल टू क्या बच्चों का, ए के कंसेंट्रेशन पावर एक्स एंड बी के कंसेंट्रेशन पावर वाई। और बच्चा आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो आपका एक्स और वाई है ये कभी कभी आपका स्टॉकिंग में डिपेंड करता है, कभी कभी नहीं करता। तो हम बच्चों अगर मान के चलो यहाँ पे आपका 2 दिया है, तो कभी बच्चा भूल से यहाँ पे आप 2 मत कर देना, ये गलत हो जाएगा,
ऐसे आपको नहीं करना है। ये कैसे आता है बच्चों? ये आपका आता है कैसे बता? अच्छा, ये आपका एक्सपेरिमेंट से आता है, ये आपका एक्सपेरिमेंट्स वे से आ जाता है। ठीक है सारे बच्चे, Yes, sir. ये आपका एक्सपेरिमेंट से आएगा। तो क्या बच्चों, इसमें क्या बोलेंगे? इसमें आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलेंगे। देखो दूसरा बच्चों क्या आ गया बच्चों? क्या फिर हम बात करते हैं रेट, जो हमारा रेट लॉ है उसका बच्चों रेट कांस्टेंट बच्चों क्या आएगा? दैट इज के की वैल्यू। तो बच्चों क्या होता है बच्चों ध्यान रखना, हमेशा बच्चों पर ध्यान रखना, अगर आपका जीरो, क्या बच्चों अगर आपका जीरो ऑर्डर है, अगर आपका जीरो ऑर्डर है बच्चों, तो आपका यूनिट की बच्चों क्या, यूनिट की बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे मोल लीटर इनवर्स इनटू टाइम। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर, अगर बच्चों क्या, अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर है तब बच्चों क्या आएगा? तब आपका आएगा टाइम, मतलब क्या होता है? टाइम मतलब बच्चों यहाँ पे, आप यहाँ पे सेकंड लिख दो, ठीक है? टाइम मतलब सेकंड लिख दो, यहाँ पर टाइम है बच्चों, टाइम की जगह पे सेकंड लिख दो। टाइम सेकंड उसका मतलब एक ही है, टाइम आवर वो सब एक ही हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर बच्चों क्या होगा? बच्चों का आप बोलोगे सेकंड इनवर्स आएगा। सेकंड ऑर्डर बच्चों क्या आएगा? आप बोलोगे, देखो जो आपका सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड ऑर्डर बच्चों उसमें बच्चों क्या आएगा? आप बोलोगे मोल इनवर्स, फिर बच्चों या फिर आपका आएगा लीटर इनटू टाइम इनवर्स, या फिर आप बोलोगे सेकंड इनवर्स, ऐसा है बचेगा। तो बच्चों आप बोलोगे कि सर इन जनरल मतलब बच्चों क्या आएगा? तो बच्चों इन जनरल आप बच्चों कैसे लिख सकते हो? बच्चों इन जनरल आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज मोल इनटू लीटर इनवर्स, ब्रैकेट में Second. आएगा 1 माइनस n इनटू सेकंड इनवर्स। ये क्या बच्चों? ये इसका फॉर्मूला है। एन क्या बच्चों का? एन आपका होगा ऑर्डर, अगर आपका जीरो ऑर्डर है तो एन जीरो आ जाएगा। अगर आपका क्या बच्चों क्या है? अगर आपका एन वन है तो यहाँ पे वन वन आ जाएगा बचाएगा। तो अगर मैं वन लेता तो बच क्या? ये पूरा पार्ट आपका जीरो हो गया, तो ये पूरा पार्ट वन हो जाए, तो आपका खाली ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आपको ये Yes. फॉर्मूला ध्यान रखना। ये क्या बच्चों? ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है ऑर्डर निकालने के बच्चों, ये आपका एक आईएमई पार्ट है, सारे बच्चे इसको प्रॉपर नोट करेंगे। दैट इज जनरल ऑर्डर है आपका, क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट निकालने का। दैट इज मोल इनटू लीटर इनवर्स, ब्रैकेट में 1 माइनस n इनटू सेकंड इनवर्स, ये इसका आएगा बच्चों। डन मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट? सर बच्चे इसको बच्चों आप है ना प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, इसको आप यहाँ पे प्रॉपरली नोट डाउन। बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बच्चों, यहाँ पे भी अपने क्वेश्चन में दिखा होगा 2021 से 22 से क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन, यही ऐसा क्वेश्चन आया था। कर रहे हो सारे बच्चे? नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बच्चों? ये आपका डिफरेंस। अगेन बच्चों ये डिफरेंस क्या बच्चों बोलोगे? ये आपका थियोरी, जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, ये बच्चों बोर्ड एग्जाम और आपका जेडब्ल्यू, ये क्या बच्चों अगेन इन सब में आपका मोस्ट आईएमपी है बच्चों। एग्जाम में आपको इसका डिफरेंस पूछेंगे, बोलेंगे। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों हम कैसे निकालते हैं? तो बच्चों जैसे हमने बोला था, जब मैं आपका कोई भी रेट एक्सप्रेस देता हूँ, जैसे मान के चलो आपके यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कुछ आपका दे रहा है, तो बच्चा उसका मैं रेट एक्सप्रेस कैसे लिखूंगा बच्चों? ऐसे लिखूंगा, दैट इज रेट इज इक्वल टू a के पावर x, b के पावर y एंड c के पावर z। तो बच्चों ऑर्डर, बच्चों मुझे ऑर्डर कैसे मिलेगा? जब मैं X इन plus सब के पावर को ऐड करूंगा। तो बच्चों अगर मैं करता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड करता हूँ, तो मुझे क्या बच्चों मुझे इसका ऑर्डर Order. मिलेगा। तो बच्चों क्या लिखा था? देखो लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। बच्चों ये आपका आईएमपी है।
ये डेफिनेशन। और बच्चों मॉलिक्यूलर के बच्चों क्या होता है, इट इज द मॉलिक्यूलर क्या बच्चों का, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड। जितना कोलाइड कर बच्चों वो उसका मॉलिक्यूलर हो जाएगा। अगर बच्चों मैं लिखता हूं दैट इज 2A + 3B3, तो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर बच्चों कितना आएगा, इसका मॉलिक्यूलर कितना बच्चों आएगा, बताओ जरा कितना आएगा। तो करेंगे बच्चों आपको कुछ नहीं, आपको उसका ऐड करना है, ऐड करो ऐड करो, कितना बच्चों इसका 6 आ गया आपका आंसर। ये इसका मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगा, मतलब कि आपको खाली नंबर साइंस को ऐड करना है। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, आप बोलोगे ये आप जो आपका ऑर्डर कैसे बच्चों, ये आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है और आपका जीरो भी हो सकता है, मतलब कि ऐसा पॉइंट भी आ सकता है, हाफ भी आ सकता है और आपका जीरो भी हो सकता है। कौन सा ऑर्डर बच्चों, लेकिन बच्चों कभी भी आपका जो मॉलिक्यूलर बच्चों क्या होगा, ये आपका जीरो नहीं होगा और कभी आपका फ्रैक्शन नहीं आएगा, ये हमेशा आपका नो वैल्यू आएगा। ऑर्डर बच्चों कैसे निकाल सकते हैं, बच्चों निकाल सकते हैं, ऑर्डर हम निकालेंगे बाय द एक्सपेरिमेंटल वे से। मॉलिक्यूलर कैसे बचाएगा, ये आपका थ्योरेटिकल वे से आएगा। ऑर्डर क्या बच्चों, ये आपका दोनों जगह काम आता है, मतलब कि आपका एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री क्या होता है बच्चों, होता है जो आपका सिंगल स्टेप में रिएक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स के बच्चों जो आपका मल्टीपल स्टेप में होता है। मॉलिक्यूलर बच्चों कहां पे लगेगा बच्चों, वो खाली आपका एलिमेंट्री रिएक्शन में लगेगा, मतलब कि सिंगल स्टेप में लगेगा। अब देखो जब भी आपको ना इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, यहाँ पे क्या दिखा दिखा बच्चों, देखो यहाँ पे आपका ओजोन से ऑक्सीजन बन रहा है। इसका ऑर्डर क्या बच्चों, इसका ऑर्डर है आपका -1। किससे बच्चों, ऑक्सीजन से -1 है, ओजोन से 2 है। तो बच्चों इसको आपको याद करना, इसको आपको याद कर लेना बच्चों। अगर मान के जो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो इसको आपको याद कर लेना है, इसको आपको याद कर लेना है। Yes, sir. क्या बच्चों का, मॉलिक्यूलर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन आपका ऑर्डर आपका नेगेटिव हो सकता है। अब देखो यहाँ पे आपको जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का सबका एग्जाम बच्चों यहाँ पे दिया गया। देखो ये दोनों आपके जीरो ऑर्डर है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखा दिए, ये दोनों दिखाई दो करने के बच्चों, ये आपका डायरेक्ट जीरो टिक करना है, इसको याद करना। आप फर्स्ट ऑर्डर में बच्चों क्या देखो, फर्स्ट ऑर्डर में आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ रहा है, रेडियो एक्टिव डिसोल्यूशन आ रहा है, और क्या बच्चों रहा है, इन्वर्शन ऑफ केन्स, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर में आ रहा है। ये सब आपको याद करना है, बिकॉज एग्जाम में इसी पार्ट को ध्यान देना है। सेकंड ऑर्डर में क्या बच्चों, देखो ये आपका सेकंड ऑर्डर में आ रहा है बच्चों, दैट इज हाइड्रोजन आयोड गिव्स हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये आपका सेकंड ऑर्डर बच्चों है। तीसरे के लिए बच्चों लिख दो अल्कलाइजेशन हाइड्रोस ऑफ एस्टर, मतलब कि सोप सपोरिफिकेशन, ये भी आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और थर्ड ऑर्डर क्या बच्चों, थर्ड ऑर्डर का ये एग्जाम दे बच्चों, इसको अगर एग्जाम आएगा बच्चों, इसको आपको याद करना है। ये आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। जितना जितना आपको याद कर सकते तो याद करो, बाकी पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। और बच्चों मर दो, यहाँ पे कितना बच्चों, यहाँ पे 1 मोल है, मतलब खाली एक ही है, तो ये आपका बन गया यूनी। ये बाई मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 2 आ गया। ट्राई मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे 1 है, तो ये आपका ट्राई आ गया। तो ये आपका डिफरेंस है आपका ऑर्डर और मॉलिक्यूलर में। अगेन बोलो बच्चों, ये आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए सारे बच्चे। बच्चों आप इसको अब यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। Come on. ठीक है, तो बच्चों ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों कब क्या क्वेश्चन आ जाए पता नहीं है। अगेन बोलो बच्चों, सिलेबस कम हुआ है, मतलब कि बच्चों आप ये सोच सकते हो कि आपका एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये ध्यान देना। खासकर फिजिकल का जो आपका बन गया आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन, और आपका बन गया आपका केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 ही चैप्टर बचे हैं।
फिर आपके बने थर्मो, बच्चों थर्मो भी हम करेंगे, लेकिन बच्चों वो आपका जब एग्जाम पास में आएगा बच्चों तब हम करेंगे, बिकॉज तब आपको वहाँ पे फ्रेश फ्रेश याद रहेगा वहां पर। Yes, sir. जी बच्चा, सर नीचे को थोड़ा, ओके नीचे करता हूँ। सारे बच्चे ने नोट कर लिया क्या? आराम से बच्चों लोगों को जल्दबाजी नहीं, आराम से कर सकते हैं बच्चों। बस अभी कुछ बचा नहीं है, अभी मैं आपको खाली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला कराऊंगा और आपको 3-4 शॉर्टकट बताऊंगा, कुछ नहीं, ये करने बाद फिर हो जाएगा। फिर बच्चों में आपको कुछ हो सके तो आपको टाइम में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप आराम से इसको प्रॉपरली इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सर स्क्रीन नीचे करना थोड़े। हो गया, इसके और कुछ नहीं है, इतना ही है, इतना सर ही पार्ट है। मतलब ऊपर कर दो। देखो हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? थम्स अप, स्माइल, कुछ तो हाँ ना कुछ तो बोलो। सर 1 मिनट। हाँ जी हाँ जी, हाँ दिल दे दो, खाली दिल, ऐसा दिल दे दो, ये ऐसा फटाके फोड़ दो, ये हंस लो, कुछ तो रिएक्शन दो, हाँ ऐसा कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होना चाहिए। सर आप एक बार बिल्ली बन जाओ तो। बिल्ली बन जाओ, चलिए। बिल्ली कहाँ पर है भाई? देखो कहाँ, ऐसा बिल्ली क्या चलेगा? ऐसा क्या? मेरा फेस आ रहा है? हाँ सर, ये तो लोमड़ी है सर। लोमड़ी थोड़ी है, बिल्ली है यार, क्या बात कर रहे हो? अरे सर लोमड़ी है कसम से। सर इसमें आप बहुत अच्छे लगते हो, बिल्लू जैसा ही है, लोमड़ी कहाँ से बना दिया इसको। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जोरस आ गया। लोमड़ी है ये। अब बच्चों सारे बच्चे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। सर It is जीभ a निकालो song. एक बार, सर जीभ निकालो एक बार। चलिए हो गया, हाँ बहुत मस्त हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देख चलो, ठीक है ना? अब देखो ये बच्चों, ये आपका जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला है, देखो सारे बच्चे ध्यान देना। तो बच्चों जीरो ऑर्डर में क्या आएगा? आपको दो चीज ध्यान देना है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान देना और ये फॉर्मूला ध्यान देना है, ठीक है? देखो दैट इज रेट क्वेश्चन बच क्या होगा? आप बोलोगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल अपॉन टाइम टेकन। बच्चों इसका टी हाफ का फॉर्मूला क्या बच्चों? इसका टी हाफ का फॉर्मूला क्या बच्चों? इसका टी हाफ का फॉर्मूला है दैट इज ए नॉट बाई 2k। ये बच्चा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गैस, अब बच्चों गैस में बच क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आएगा पी आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी आ जाएगा।
तो बच्चों ये आपका जीरो ऑर्डर का आपको ध्यान, इतना आपको ध्यान देना है, जीरो ऑर्डर का बच्चों इतना आपको ध्यान देना है। अब बच्चों इससे ग्राफ बच्चों कैसे होता है, जीरो ऑर्डर बच्चों ग्राफ कैसे, बच्चों ध्यान दें। देखो अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइम ले रहा हूँ, ये मैं आपको जीरो ऑर्डर बता रहा हूँ, ठीक ना। तो बच्चों ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ ऐसा डाउनवर्ड आएगा, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे लिया, अगर बच्चों अगर मैंने यहाँ पे लिया, अगर मैंने एक ग्राफ बनाया यहाँ पे, मैंने बच्चों अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टी हाफ, मतलब कि हाफ लाइफ यहाँ पे ले रहा हूँ मैं वाई में, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कंसंट्रेशन, तो बच्चों क्या होगा, तब आप ग्राफ ऐसा बनेगा। ये बच्चा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चा जो बताया मैंने आपको, ये आपका आईएमपी पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत देख लो जरा यहाँ पर। नो सर। तो ये आपका जीरो ऑर्डर का बच्चों ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बच्चों पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट, यहाँ से आता है एग्जाम में क्वेश्चन। सारे बच्चे, गुंजन, ऋषिका, अंजलि, साक्षी, अंकिता, टीना, साइना, मानसी एंड बाकी सारे बच्चे। यस सर। ओके तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देख बच्चों, अभी आपका आ गया फर्स्ट ऑर्डर वाला पार्ट बच्चों। तो बच्चों जितने ही पार्ट पढ़ा बच्चों हमने अभी तक, ये पार्ट आपका आईएमपी है, ठीक है। ये आपके एक फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का, और ये आपका दूसरा फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का। बच्चों ये ध्यान देना, ये पहला फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है। बच्चों आपको एग्जाम में मोस्ट ऑफ केस में आपको इसी फॉर्मूले का काम ज्यादा आएगा, दैट इज के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। या तो ये लिखो, या तो आप लिखो ए अपॉन ए माइनस एक्स, मतलब खत्म हो रहा है कितना, तभी भी आपका फॉर्म बनेगा। बच्चों ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों। दूसरा फॉर्मूला क्या बच्चों, टी हाफ का। टी हाफ बच्चों क्या बोला गया है, इट इज इक्वल टू 0.639 अपॉन के। यह आपका फॉर्मूला है हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का। तो बच्चों यहाँ पे और एक बच्चों बोला देखो, दैट इज टी 75%, कितना बच्चों ये आपका है 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, एंड टी 99 कितना बच्चों ये आपका 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। बच्चों अगेन दिस इक्वेशंस आर द मोस्ट आईएमपी पार्ट, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर पहले। फिर आपका बच्चों ये पार्ट, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एनथ हाफ लाइफ। मान के चलो आपको बोलेंगे कि कितना अमाउंट बच गया फर्स्ट रिएक्शन बच्चों, अगर मेरा 5 हाफ लाइफ होता है तो आपका कितना अमाउंट बचा। मान के चलो पहले था आपका 100 था, मतलब कि 100 वैल्यू आपके पास था। आपको बोलेंगे फर्स्ट रिएक्शन है और आपका 3 हाफ लाइफ हो चुका है, 2 के पावर 3 मतलब 3 हाफ लाइफ हो चुका है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 यस 50, 25 और ये आ गया 12.5। तो बच्चों अगर आपका 3 हाफ लाइफ हो जाता है तो आपके पास कितना अमाउंट बचा बच्चों, आप बोलोगे 12.5 अमाउंट बचा हुआ। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में काफी पूछ जा रहे हैं। और तो बच्चों देखो ऐसे पार्ट भी देखो, इसका बच्चों देखो, इसका ना आपको तरीका, इसका बच्चों पैटर्न, इसका बच्चों मैं पैटर्न में आपको बताऊंगा। इसको आपको याद मत करो, बिकॉज याद करो तो भूल जाओगे। इसका पैटर्न आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है बच्चों, एग्जाम में यहाँ पे 2 मोल डाल देंगे, या तो यहाँ पे आपको 2 मोल डाल देंगे, तो यहाँ से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर मैं आपको एक सिंपल में बताऊँ तो बच्चों मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखो अगर आपको निकालना है टी 50% मतलब टी हाफ, तो उसका वैल्यू कितना आया बच्चों, आया 0.639 बाई के। अगर आपको निकालना है टी 60%,
तो उसके वाले बच्चों कितना आएगा, इसको याद करो बच्चों, इसको याद करो, दैट इज 0.916 बाई के, 60% है। तो अगर आपका टी 90% है तो बच्चे क्या वैल्यू आएगा, आप बोलोगे 2.303 बाई के। और बच्चों T99 तो आपको दे दिया गया, आपको T99 तो दे दिया बच्चों, वो दे दिया गया है। और बच्चों T100% कितना बचोगा, ये आपको हो जाएगा इंफिनिटी। ये भी आपको पता होना चाहिए सारे बच्चे, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों क्या है, ये जो पेज है बच्चों, अगर बोलो बच्चों अभी तक जितना पढ़ा बच्चों, ये पेज आपका काफी IMP, यहां से फॉर्मूला, यहां से क्वेश्चन आएंगे। तो सारे बच्चे जितना भी एक बार इसको नोट डाउन कर लो। फिर बच्चों हो सके तो मैं आपको एक क्वेश्चन में कराता, मैं आपको एक क्वेश्चन। कौन सारे बच्चे जल्दी बच्चों नोट डाउन करो। ओके डन, बहुत बढ़िया। सर ये पेज में अभी आपको भेज दूंगा, लेकिन तो बच्चों आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे पूछा गया, देखो आप खुद देखिए, अभी दिख रहा है, देखो Yes, sir. फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ इस एक्स टाइम, हाफ लाइफ इतना है तो वैल्यू ऑफ एक्स इतना होगा। तो मतलब कि बच्चों यहाँ पे आपको हाफ लाइफ को और T90% कंपेयर करना है ना, यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। तो जो आपका T90% है उसका फॉर्मूला बच्चों क्या बोला था, आपको बोला था 2.303 बाई के। हाँ याद है कि नहीं याद, अभी अभी आपने बताया था आपको, राइट है ना, याद है कि नहीं याद है ना। यस सर। आपको बोला क्या बोला बच्चों, इसका टाइम कितना बच्चों, इसका टाइम है एक्स बोला, तो ये क्या बच्चों, ये आपका यहाँ पे एक्स मान के चलो। और हाफ लाइफ का फॉर्म में क्या बच्चों होता है, आप बोलोगे टी हाफ क्या होता है, ये होता है 0.639 दो टाइम बच्चों कंपेयर कर दो, दो टाइम आपको कंपेयर दो, आपको के कंपेयर करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज के इज इक्वल टू 2.303 बाई एक्स। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आएगा के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन नेक्स्ट टी हाफ। टी बाय हाफ। कंपेयर करो बच्चों, तो यहाँ पे इन दोनों का आ गया कंपैरिजन। आपको एक्स निकालना है, ये वाले नीचे चला जाएगा, देखो ये दिख रहा है, यस सर। Sir. देखो कंपेयर किया, देखो कंपेयर किया है, देखो कंपेयर किया कि नहीं किया बच्चों, देखो कंपेयर किया कि नहीं किया है, यस सर। देखो यहाँ पे कंपेयर किया है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, देखो आपके सामने में आपको दिखाया, ये फॉर्म लिखा और ये फॉर्म लिखा, दोनों को कंपेयर कर दिया, दोनों को कंपेयर कर दिया। हम भी वो बच्चों वही कर रहे थे, कंपेयर ही कर रहे थे। मैं भी आपको वहां पे कंपैरिजन के बारे में बता रहा था, कंपेयर कर दो आपके आ जाएगा आपका आंसर। देखो कौन सा आपका ट्रू, क्या बच्चों ट्रू बोला गया, देखो बोला गया फर्स्ट ऑर्डर इज ऑलवेज सिंगल स्टेप रिएक्शन, zero order is the multiple step reaction, zero order is the single step reaction, second order is always multiple step reaction। कौन सा इसमें से सही है, देख रहे हो बच्चों, आप देख रहे हो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं सारे बच्चे। यस सर। तो इसका आंसर क्या देखो बच्चों, दो क्या लिखा, देखो जीरो डिग्री से कॉम्प्लेक्स और जीरो डिग्री से मल्टी स्टेप रिएक्शन। कैसा बच्चों, ये आपका मल्टी स्टेप रिएक्शन है जीरो ऑर्डर का। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में प्रॉपरली समझ के आंसर करना है। यस सर। हमने क्या देखा बच्चों, जो भी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा होता है बच्चों, होता है वो आपका एलिमेंट्री भी होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है, दोनों होता है। तो सिंगल स्टेप तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो ये आपको समझ के चलना है।
तो ये क्वेश्चन बोल दिया। अब देखो, क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है? देखो, यस सर। हाफ लाइफ दे दिया गया है, आपको निकालना टी 80% टाइम निकालना है। तो ये बच्चों ये हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ऑर्डरिंग का बच्चों ये भी हम बाद में करेंगे। देखो ये आपको पूछा है 2023 में, कितना परसेंट का बच्चों? आपको 87.5% निकालना है। अगर आप देखो सेम बच्चों जैसे हमने कंपेयर किया था, जैसे यहाँ पे हमने कंपेयर किया था वैसे ही है। यस सर। तो बच्चों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास एंड करते हैं, ठीक है। एंड हम कल मिलेंगे और हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय सर।